वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से अपने बायोलॉजी वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पार्ट 2 तक ख़त्म किए थे। आज हमारा पार्ट 3 है। तो आते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है सेल प्लेट और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो आप लोग बताइए, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन तारक काय के द्वारा होता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है सेल प्लेट और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम के द्वारा होता है और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है तारक काय जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है सेल प्लेट और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो आप लोग जानते हैं कोशिका के अंदर पाचन का कार्य हमारा लाइसोसोम करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी में तारक काय, सी में सेल प्लेट और डी में है लाइसोसोम। तो आप लोग बताइए, आत्महत्या की थैली, इसे एटम बम भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और इस लाइसोसोम को भी एटम बम भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है स्प्लीन को, सी में है सेल प्लेट और डी में है लाइसोसोम। तो आरबीसी की कब्रगाह आप लोग जानते हैं स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी मरने के बाद इसी स्प्लीन में जमा हो जाती है। आरबीसी कोशिका नष्ट नहीं होती है क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में जाकर जमा हो जाती है। इसीलिए आरबीसी की कब्रगाह स्प्लीन को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रक को, ऑप्शन नंबर बी में है स्प्लीन को, ऑप्शन नंबर सी में है सेल प्लेट को और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम को। इस क्वेश्चन को घुमाकर भी कंपटीशन में कभी कभी पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। इसको हम लोग वीवीआई कर लेते हैं। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है अल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर बी में है टी बोवेरी ने, ऑप्शन नंबर सी में है डी डुबे ने और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 70%, ऑप्शन नंबर बी में है 80%, ऑप्शन नंबर सी में है 90% और ऑप्शन नंबर डी में है नहीं पाया जाता है। तो आप लोग बताइए केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक में हमारा 80% प्रोटीन पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जरूर नोट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कोशिका में जल संचित करने का कार्य कौन करता है। तो कोशिका में जल संचित करने का काम कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है लवक, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी में है रसधानी, ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो कोशिका में जल संचित करने का कार्य रसधानी करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका में जल संचित करने का कार्य रसधानी करता है और रसधानी जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये क्वेश्चन 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, वैसे खास तौर पर ज़्यादातर 12 में भी पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन अभी सेल से संबंधित है, सेल से संबंधित एक और वीडियो आएगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है लवक, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी में है रसधानी और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो आप लोग बताइए पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग लवक होता है। ये सभी बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, लवक। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक बार इन सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो किसी भी कंपटीशन में आपको बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक कंपटीशन में और जितना आएंगे आपसे सभी सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसीलिए हमारी बात को मानिए, आप लोग सारे क्वेश्चन जितना भी वीडियो आ रहा है सभी लाइन बाय लाइन देखिए। सारे कंपटीशन में जितने भी बायोलॉजी के सवाल आए हुए हैं और खास तौर पर 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए और बिहार पैरामेडिकल के लिए जितने भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है हमने सारे वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है लवक, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी में है रसधानी और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग हमारा केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग लवक होता है और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कोशिका में भोजन का निर्माण कौन करता है। कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण कौन करता है। पादप कोशिका में भोजन का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी में है अवर्णित लवक, ऑप्शन नंबर सी में है वर्णित लवक और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर भोजन निर्माण करने का कार्य तो लवक में ही होता है, लेकिन लवक के 3 प्रकार होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। इन तीनों लवक में कौन सा करता है भोजन निर्माण का कार्य। तो आप लोग जानते हैं हरित लवक भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि पादप कोशिका में भोजन का संग्रह कौन करता है। पादप कोशिका में भोजन का संग्रह कौन करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है हरित लवक, बी में है अवर्णित लवक, और ऑप्शन नंबर सी में है वर्णित लवक, और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो पादप कोशिका में भोजन का संग्रह कौन करता है, तो भोजन का संग्रह अवर्णित लवक करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि पादप कोशिका में रंग कौन प्रदान करता है। पादप कोशिका में रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी में है अवर्णित लवक, ऑप्शन नंबर सी में है वर्णित लवक, और ऑप्शन नंबर डी में है लाइसोसोम। तो पादप कोशिका में रंग प्रदान करने का कार्य वर्णित लवक करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं पादप कोशिका का रसोई घर लवक को ही कहा जाता है। और लवक के 3 प्रकार, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, जिसमें हरित लवक का कार्य भोजन का निर्माण करना, अवर्णित लवक का कार्य भोजन का संग्रह करना, और वर्णित लवक का कार्य रंग प्रदान करना है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, हमने तीनों प्रकार बता दिया और तीनों को क्वेश्चन भी हमने डाल दिया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि हरित लवक पौधों को किस भाग में पाया जाता है। हरित लवक पौधे के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जड़ तथा फलों में, बी में है पत्ती तथा तना में, सी में है केवल जड़ में, और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग VBI कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग को आंसर जरूर मिलेगा। हरित लवक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो हरित लवक का कार्य भोजन का निर्माण करना है, और आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में। तो हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, पत्ती तथा तना में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी तरह हम लोग आपके बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है हम सभी लोग उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के साथ हम देख रहे हैं, हमने आपको सब्जेक्टिव भी बताया। अब जिस दिन हमारा लाइव क्लास चालू होगा तो हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे बायोलॉजी का। अभी ऑब्जेक्टिव सारे करवा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जितने भी बायोलॉजी के हैं। आज का हमारा सेल का एक और अगला वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग DNA और RNA को भी पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या चाहे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो बायोलॉजी के सभी टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने सेल चैप्टर को शुरू किया है, तो हमने सेल चैप्टर का लाइन बाय लाइन सारे चीज हम पढ़ाते जा रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनाकर NCERT से निकालकर आप लोग के सामने रखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में। और हमने भारतीय संविधान को भी चालू किया हुआ है, और अब इतिहास को भी हम चालू करेंगे, और सब में लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे बनाए जाएंगे। तो चलिए आज रहने देते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।